हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल नन वितलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के बिहार के शिक्षा जगत से जुड़े हुए रोजगार और समाचार के मुद्दे पर, साथ ही ट्रांसफर के मुद्दे पर। आइए सटीक और सही इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल पर लगभग जितने भी सब्सक्राइबर हैं और लगभग 800 के करीब सब्सक्राइबर हैं, लगभग 200 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में। आप लोगों ने इतना साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं, लगभग 10% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को देखते तो हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ। लगभग 90% सब्सक्राइबर ऐसे हैं, मतलब व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने जो वीडियो तो देखते हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के समाचार। दोस्तों आज का पहला समाचार है, ट्रांसफर लेटर है। आप देख सकते हैं, ये एक है, चीजें सोशल मीडिया पर वायरल थी। तो इनका वर्तमान पदस्थापना रोहतास था, नौ पदस्थापना रोहतास है। पहले डेहरी प्रखंड था, अब विक्रमगंज प्रखंड है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इनका ट्रांसफर ऑर्डर लेटर वगैरह आ गया है। तो आप सभी का भी ऐसे ही आ जाएगा। इसी पत्र को ले जाके स्कूल में देना है और आपको ज्वाइन करना है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें जर्नल का जो कट ऑफ है वो 76 नंबर है। पुरुष में एससी कट ऑफ 70 नंबर है, एसटी का कट ऑफ 65 नंबर है, ओबीसी का कट ऑफ पुरुष में 74 नंबर है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पुरुष में 71 नंबर। वहीं महिला में जनरल का कट ऑफ 73 नंबर है, पुरुष से 3 नंबर कम है। यस, महिला का एससी में कट ऑफ 66 नंबर है, पुरुष से 4 नंबर कम है। महिला का एसटी में कट ऑफ 62 नंबर है, पुरुष से 3 नंबर कम है। वहीं पर ओबीसी महिला का कट ऑफ 70 नंबर है, पुरुष से 4 नंबर कम है। ईडब्ल्यूएस महिला का कट ऑफ 68 नंबर है, पुरुष से 3 नंबर कम है। और भूतपूर्व सैनिक का कट ऑफ 30 नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये 19 तारीख को रिजल्ट आप लोगों का आ गया था। और आप लोगों को एक जानकारी और बता देता हूँ, एनटीए यूजीसी जो सिटी इंटीमेशन था वो जारी हो गया है। जिसको पता करना है कि आपका नेट जेआरएफ जो कराती है, यूजीसी नेट की परीक्षा किस शहर में है, वो लोग जाकर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड डालकर देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका एग्जाम पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सूचना निकली। इसमें लिखा है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा यानी पीसीएस की मुख्य परीक्षा 29/6 से शुरू होकर 2/7 तक प्रयागराज और लखनऊ में संपन्न होगी। तो प्रथम सत्र सुबह 9 से 12 रहेगा और द्वितीय सत्र 2:30 से 5:30 बजे तक रहेगा। आप लोग 19 तारीख से जाकर अपना अपना मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा। अगला है, 1 लाख से अधिक शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती। बहुत सारे समाचार पत्रों में इस तरीके से ये ट्रांसफर, ऐसा ट्रांसफर, वैसा ट्रांसफर, इतना लिस्ट आएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन है। आज इन सभी समाचार को एकत्रित करके मैंने पढ़ा, समझा और लोगों से बातें की। जो चीजें समझ में आई वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफर पे दोस्तों ऐसा है कि कई कैटेगरी बनाई गई, रोग के आधार पर, पति पत्नी के आधार पर, महिला दूरी के आधार पर, पुरुष दूरी के आधार पर। उसमें भी कई कैटेगरी, सेम जिला, अंतर जिला, अदर स्टेट, बहुत सारे। अब आपको हम बता देते हैं। जो सबसे पहली लिस्ट आई 26,000 की, वो आई थी 19 तारीख को। उसमें 1 से लेकर 12 तक के वे सभी शिक्षक सम्मिलित थे जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। कंडिका 1 से लेकर 5 तक, वो किसी भी क्लास के हो, चाहे 1 से 5 के, 6 से 12 के, कि 1 से लेकर 12 तक के, उनका सबका ट्रांसफर हो गया जो बीमारी से संबंधित है, चाहे अदर स्टेट हो, चाहे अंतर जिला हो, चाहे सेम जिला, ट्रांसफर हो गया। आज 20 तारीख, आज जो लिस्ट आनी है 10 बजे तक आनी थी, वो लिस्ट आना शुरू हो गई है और काफी लोगों ने डाउनलोड करके देख भी लिया और सूचना भी हमको मिली तो आ गया। आज कक्षा 1 से लेकर 5 तक पूरे बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है। और 1 से लेकर 5 तक के पुरुषों और महिलाओं दोनों का दूरी के आधार पर ट्रांसफर हो गया है। और सेम जिला में भी ट्रांसफर हो गया है, पटना में भी ट्रांसफर हो गया, लगभग सब जगह ट्रांसफर हो गया, आप देख सकते हैं। और कल यानी कि 20 तारीख को 6 से लेकर 12 तक महिला और पुरुष दूरी के आधार पर कल शाम तक या रात तक 8 बजे के बाद हर हालत में किसी भी तरीके से जारी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा जो मेरे समझ में आया। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं वो मैं नहीं जानता। अगला है, इस शिक्षा कोर्स पर दर्ज उपस्थिति की होगी इंटेलिजेंस जांच। डॉक्टर एस सिद्धार्थ यानी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि स्कूलों को एक एक टैब उपलब्ध कराया जाएगा। यह टैब इस शिक्षा कोर्स पोर्टल से जुड़ा रहेगा। इसमें बच्चों की उपस्थिति लेकर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। टैब पर प्रतिदिन प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को बच्चों के फेस के साथ फोटो अपलोड करना होगा। विभागीय स्तर पर इन फोटो को उपस्थिति और अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के फोटो से मिलान किया जाएगा।
ठीक है। सभी बच्चों को अंग्रेजी के साथ मिले कंप्यूटर की शिक्षा, शिक्षा मंत्री ने कहा है। अगला है जिले में 6,000 शिक्षकों का मनचाहा तबादला, गया जी का इसका भी लिस्ट कल आ गया है। अगला है संबंधित शिक्षकों को निर्गत स्थानांतरण, यानी कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं को अपने स्थानांतरण से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें क्या करना है। तो सबसे पहले जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है यानी ट्रांसफर हो गया है, उनको तो पहले जाकर अपना विद्यालय ज्वाइन करना, उसके बाद उन्हें क्या करना है कि संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण या पदस्थापना आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यह इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट है, वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे। स्थानांतरण में विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंध किसी प्रकार का आवेदन विभाग अथवा निर्देशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप सभी पहले अपने नए विद्यालय में जाके ज्वाइन करिए, वहां के बाद उस जिले की समिति में आप अपना ज्ञापन दीजिए, जो भी समस्या होगा धीरे धीरे उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है। कक्षा 12 का रूटीन आ गया है। इनका परीक्षा 23 तारीख से है, त्रैमासिक परीक्षा। आप देख सकते हैं 23 तारीख को फिजिक्स है सुबह, शाम को केमिस्ट्री है और 8 साइड का पॉलिटिकल साइंस है। 24 को सुबह मैथ है, शाम को बायोलॉजी है और 8 साइड का जियोग्राफी है। 26 को साइंस आर्ट्स का दोनों, इंग्लिश और शाम को हिंदी है। और उसके बाद 27 तारीख को सुबह इकोनॉमी है और शाम को सोशोलॉजी है। ठीक है दोस्तों। और 28 तारीख को सुबह हिस्ट्री है और 30 तारीख को सुबह होम साइंस है। ये कक्षा 12 का त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल है, जो 23 से शुरू होकर 30 तक चलेगा। सुबह के शिफ्ट में 9:30 से 12:45 तक एग्जाम होगा, शाम के शिफ्ट में 2 बजे से 5:15 तक एग्जाम होगा। ठीक है। 9वीं और 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा का भी कार्यक्रम जारी हो गया, जो 26 तारीख से शुरू होगा। तो 26 तारीख को परीक्षा होगी सुबह हिंदी की और शाम को संस्कृत की। 27 तारीख को सुबह विज्ञान की परीक्षा होगी, शाम को सामाजिक विज्ञान की। 28 तारीख को सुबह गणित की परीक्षा होगी, शाम को अंग्रेजी की परीक्षाएं होंगी। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी खबर, 6 कैटेगरी के बचे सभी जिलों के सभी शिक्षक आज देख पाएंगे स्कूल। इस शिक्षा कोर्स पर ट्रांसफर लिस्ट की अपलोडिंग जारी। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का भी हुआ है ट्रांसफर। शाम से सभी शिक्षकों के शिक्षक, सभी जिलों के शिक्षक देख सकेंगे अपना स्कूल, यानी 1 से 5 तक के सभी कैटेगरी के शिक्षक, वो जिस भी कैटेगरी में हो, बीमारी का तो हो गया, उसके बाद वाली जितनी भी कैटेगरी सभी अपना देख सकते हैं। दूरी व महिला पुरुष शिक्षकों की सूची एक साथ कल अपलोड होगी। ठीक है। लगभग 40,000 से अधिक शिक्षकों को शाम के बाद लिस्ट होगी जारी। वहीं कल तीसरी सूची विभाग करेगा अपलोड। कल सीनियर क्लास के शिक्षकों का तबादला होगा। 23 जून से अपने अपने स्कूल में कर सकेंगे आप लोग ज्वाइन। पुराने स्कूल जाने की किसी प्रकार कोई बाध्यता नहीं है। ट्रांसफर से नाखुश शिक्षकों के लिए भी होगा विचार। न्यूज 18 के जरिए कई शिक्षकों ने लगाई है गुहार, ट्रांसफर कैंसिल करने वापस लेने पर भी जल्द हो सकता है विचार। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक थे, उन्होंने एसीएस सिद्धार्थ का इस तरीके से आभार व्यक्त किया, 300 किलोमीटर से 3 किलोमीटर आ गए। कैसे आभार व्यक्त करूं, एसीएस सिद्धार्थ सर का शब्द ही नहीं है। मतलब एक भी रुपया खर्च के बिना आसानी से ट्रांसफर हो जाना अपने घर के बगल में, ये कोई आसान बात नहीं है। इतिहास रच दिया हमारे एसीएस महोदय ने। लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा भी लगा जो कहता था ट्रांसफर नहीं होगा। तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें अपने घर के पास पोस्टिंग मिली है और वो खुश हैं, और वो अपने खुशी का इजहार एसीएस सिद्धार्थ सर की बड़ाई करके दे रहे हैं, जो एक की अच्छी बात है। और वैसे भी पूरे भारत के इतिहास में इतना बड़ा ट्रांसफर शायद ही किसी ने किया होगा, और जो अभी हुआ है ये इसकी उम्मीद भी नहीं भविष्य में ऐसा कोई कर पाएगा। ठीक है। अगला समाचार है कि स्थानांतरण के उपरांत विद्यालय में योगदान किस तरीके से करें। तो सबसे पहले स्थानांतरण के लिए विद्यालय में योगदान कैसे करें। तो जब आप अपने नए विद्यालय में जाएंगे तो वहां के प्रधानाध्यापक विद्यालय के ई शिक्षा कोष आईडी से लॉगिन करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड पर क्लिक करना होगा। उसके उपरांत आपके नाम के सामने ज्वाइनिंग पर क्लिक करना होगा। ज्वाइनिंग पर क्लिक करते ही आपकी शिक्षा कोर्स आईडी नए विद्यालय में ट्रांसफर हो जाएगी और नए विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग उसी दिन से काउंट होगी। जब तक आपके नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्कूल के शिक्षक कोर्स पर आपकी ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तब तक आपकी शिक्षा कोर्स की आईडी नए विद्यालय में स्थानांतरित नहीं होगी, जिसकी वजह से आप अपने नए विद्यालय में इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगला समाचार है कि इसमें विद्यालय के संचालन के संबंध में विद्यालय सुबह 9:30 से 4 बजे तक चलेगा। 23 तारीख से इस तरीके का पत्र निकला है, यानी डे शिफ्ट में स्कूल हो जाएगा 23 तारीख से। इसका पत्र 20 तारीख को निकला है बिहार सरकार शिक्षा विभाग। तो यानी कि जो 9:30 से 4 बजे वाला टाइम टेबल था वो 23 तारीख से लागू होगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं विस्तार से। कैटेगरी 1 से कैटेगरी 6 तक के बचे सभी जिलों के
सभी शिक्षक आज देख पाएंगे अपना आवंटित विद्यालय। इस शिक्षा कोर्स पर ट्रांसफर लिस्ट की अपलोडिंग शुरू हो गई। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का भी हुआ है ट्रांसफर। शाम तक सभी जिले के शिक्षक देख सकेंगे अपना स्कूल। दूरी वाले महिला पुरुष शिक्षकों की एक सूची एक साथ अपलोड होगी। सूची लगभग 40,000 से अधिक शिक्षकों की शाम तक जारी होगी लिस्ट। सीनियर क्लास के शिक्षकों का तबादला कल यानी कि 21 तारीख को। 23 जून से शिक्षक अपने विद्यालय में कर सकेंगे योगदान। पुराने स्कूल जाने की कोई बाध्यता नहीं। ट्रांसफर से नाखुश शिक्षकों के लिए होगा पुनर्विचार। ट्रांसफर कैंसिल करने वापस लेने पर भी कर रहा है आयोग विचार। बाहरी राज्य के शिक्षक साथी को ट्रांसफर के लिए भी और करना होगा इंतजार। पटना जिला पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षकों को 15 जुलाई तक है उम्मीद। बाकी बचे शिक्षक साथी सेकंड फेज का इंतजार करें। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद जल्द ही शिक्षकों के कागजात की जांच शुरू करने का आदेश। बाहरी राज्यों से आए अभ्यर्थियों पर सरकार की नजर तेज है। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें क्या है, इसमें लिखा है सेकंड लिस्ट भी तैयार है। इस शिक्षा कोर्स पर अपलोडिंग जारी है। अंतर जिला और सेम जिला में कुल 45,885 शिक्षक। दूरी वाली महिला पुरुष का रात तक ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये रजनीश कुमार के वाल से। अगला है दूसरी लिस्ट भी तैयार। इस शिक्षा कोर्स पर अपलोडिंग जारी। अंतर जिला और सेम जिला में कुल इतने महिला और पुरुष का रात तक ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। आइए आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज के अन्य समाचार में इसमें लिखा है कुल प्रथम चरण में 1,02,000 शिक्षकों को ट्रांसफर हुआ, जिसमें से 26,000 विशेष समस्या वाले शिक्षक। दूरी के आधार पर 1 से 5 में 40,000 शिक्षक। दूरी के आधार पर 6 से 12 में 36,000 शिक्षकों का ट्रांसफर से संबंधित बात कही जा रही है। ग्रीष्मावकाश के पश्चात 22 से 2025 से राज्य के सभी प्रारंभिक मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन विभागीय पत्रांक 244 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में पूर्ववत 9:30 से पूर्वाह्न 4 बजे तक संचालित होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर सॉफ्टवेयर से हुआ, मैनुअल नहीं। जो 10 ऑप्शन आप सभी ने दिया था उसमें विषयवार और कोटिवार रिक्तियां नहीं होने की वजह से सॉफ्टवेयर ने उसी के आसपास कहीं और ट्रांसफर कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहली लिस्ट में 75% को चॉइस पोस्टिंग मिल गया, क्योंकि वहां सीटें खाली थी। धैर्य रखें, जो विशेष कैटेगरी वाले हैं उनकी परेशानी दूर तो सरकार करेगी ही। ट्रांसफर हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हो रहा है। उपदेश देना आसान है, लेकिन जरा सभी शिक्षकों को ट्रांसफर होने दीजिए, तभी पता चलेगा कि पहले और अब में कितना अंतर रह गया। आज लाखों शिक्षकों को उम्मीद है कि जो 400-500 किलोमीटर दूर दशकों से थे उनकी जिला वापसी हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला है 22 तक की शिक्षा कोर्स पे सभी ट्रांसफर शिक्षक का नया विद्यालय दिखाने लग जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आप थोड़ा सा भी संतुष्ट हैं, मेरी मेहनत को सराहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अभी 800 सब्सक्राइबर हुए हैं। जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करके हम 1,000 सब्सक्राइबर करना चाहते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, समानता और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।